बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अजीज बच्चों, आज 7 जुलाई 2020 दिन मंगलवार। आज जो मेरा क्लास है वो 9वीं जमात के लिए है। मज़मून है उर्दू और उन्वान है फैज़ अहमद फैज़। प्यारे बच्चों, आप निकालिए किताब का सफ़ा नंबर 115। आज हम फैज़ अहमद फैज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक सवाल आता है सालाना इम्तिहान में T2 में, जिसको आप T2 कहते हैं। सवाल आता है किसी एक शायर की हालात ज़िंदगी और शायरी खुसूसियात कलम बंद कीजिए। हालात ज़िंदगी, उसकी हयात क्या है और इसके अलावा शायरी की खुसूसियात, उसने कौन सी शायरी की है, उसने शायरी में कौन सा कमाल किया है, ये सवाल आता है आपको और इसके 10 नंबर होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तीसरी गजल है। हालात जिंदगी का जहां तक ताल्लुक है, इसमें आपको नाम बताना है। इसमें आपको वालिद साहब का नाम बताना है, योम पैदाइश बताना है, योम वफात बताना है, जाई पैदाइश बताना है। प्यारे बच्चों, फयाज अहमद जो फैज़ है, इसका नाम है फैज़ अहमद। फयाज नहीं, फैज़ अहमद। और इसका तखलुस है फैज़, यानी नाम भी फैज़ अहमद और तखलुस भी फैज़। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वालिद साहब का नाम है चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान। चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान। योम पैदाइश 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? जाई पैदाइश, ये सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। ठीक है, यानी तब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क था, और ये पाकिस्तान के हिस्से में एक शहर है सियालकोट, वहां पैदा हुए। प्यारे बच्चों, जहां तक फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक है, ये था मुख्तसर इसकी हालात ज़िंदगी। और इसके अलावा हम देखेंगे इसकी तालीम के बारे में, इसने कहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा। उसके बाद शायरी खुसूसियात में आपको थोड़ा जानकारी दूंगा। यह एक इनकलाबी शायर था, और इनकलाबी शायर के साथ साथ इसने जो मजदूर तहरीक चल रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, उसमें बड़ा चढ़ा कर इसने हिस्सा लिया। तो प्यारे बच्चों, मुख्तसर जिंदगी के हालात और अदबी कारनामे क्या है, सुनिए। फैज़ अहमद फैज़ 1911 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। अभी मैंने आपको बताया 13 फरवरी 1911 को। और ये भी बताया मैंने आपको कि इसके बाप का नाम था, वालिद का नाम था चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान, और वो एक वकील थे। और उसके वालिद साहब कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए इंग्लिस्तान में बसित सफीर रहे, सफीर काम किया। और फैज़ अहमद फैज़ ने अंग्रेजी जबान में MA किया, PG किया और लेक्चरर हुए अंग्रेजी में। प्यारे बच्चों, पढ़ाने के साथ साथ मजदूरों और मेहनत कशों की हिमायत भी करते रहे। एक लेक्चरर के उन्होंने अपने फराइज मनसब भी अच्छी तरह से अंजाम दिए, पढ़ाते रहे, अच्छी तरह से पढ़ाते रहे। और इसके साथ साथ मजदूर तहरीक जो थी, उसमें उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उस वक्त जो तहरीक थी, मजदूरों की तहरीक, उसकी हिमायत की, बहुत हिमायत की। और बाद में उन्हें रावलपिंडी साजिश केस में 4 साल के लिए कैद किया गया, क्योंकि वो एक साजिश थी उसके खिलाफ। वहां एक तहरीक चली और उस तहरीक में उसने हिस्सा लिया और वो साजिश के शिकार हो गए। उसको गलत ढंग से पेश किया गया और उसको 4 साल तक जेल में रहना पड़ा। और इसके अलावा वो मजदूरों के नुमाइंदे की हैसियत से
उसने जिनेवा कॉन्फ्रेंस शरीक हुए, यानी जो सालाना जिनेवा में मजदूरों की कॉन्फ्रेंस होती है, मजदूरों का इलाज होता था, उसमें उसने मजदूरों की क्या की, नुमाइंदगी की। वो जिस तरह से मैंने आपको बताया, जबरदस्त इनकलाबी और तरक्की पसंद जहन के मालिक थे, इनकलाबी थे वो। उसने हमेशा जो शायरी की वो इनकलाबी शायरी थी, और इसके अलावा वो तरक्की पसंद, यानी वो तरक्की पसंद शायर थे। वो तरक्की की तरफ ज्यादा से ज्यादा तरकीब दे रहे थे, जोर देते थे। वो सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम के सख्त मुखालिफ थे। ये जो दो निज़ाम थे उस वक्त, एक तो सरमायादारों का राज चलता था, और दूसरा जागीरदाराना निज़ाम था। इन दोनों के खिलाफ थे फैज़ अहमद फैज़, और इसीलिए उनकी शायरी में आज़ादी, इंसानियत और इंसान दोस्ती, हमदर्दी, गरीबों से दुख दर्द के अलावा इनकलाबी ख्यालात मिलते हैं। वो कम्युनिज्म से भी मुतासिर थे। उनकी शायरी में क्या है, खुसूसियत क्या है, इंसानियत। उसने अपनी शायरी में इंसानियत का दर्ज दिया, हमदर्दी का दर्ज दिया, इंसान दोस्ती और आज़ादी की जो तहरीक थी, वो आज़ादी चाहते थे, आज़ाद मिजाज के शायर थे फैज़ अहमद फैज़। और इसके अलावा वो कम्युनिज्म के भी मुतासिर थे। प्यारे बच्चों, ये था हालाती ज़िंदगी। इसके बाद हम देखेंगे उसकी शायरी की खुसूसियत क्या है, शायरी में उसने कौन सा कमाल किया है, और शायरी में उसने क्या किया है, शायरी में उसने क्या क्या रंग दिखाए हैं। प्यारे बच्चों, फैज़ अहमद फैज़ बरसगीर के चोटी उर्दू शायर में शुमार होते हैं। बरसगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा जो है ये बरसगीर है, इसको बरसगीर कहते हैं। इसमें से जो चोटी के शायर हैं उन तमाम में फैज़ अहमद फैज़ का शुमार भी किया जाता है। उनकी शायरी के कई मजमूए शाया हो चुके हैं, यानी फैज़ अहमद फैज़ के, जिन मसलन नक्श फरियादी, दस्त सबा, जंदान नामा, दस्ता संगसर, वादी सीना, शहरियारान, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हरफ हरफ सारे सकन हमारे, नुस्खा-हाई वफा। ये उसके शायरी के बहुत बड़े शायर हैं फैज़। कम से कम 8-10 शायरी के मजमूए उसके शाया हो चुके हैं। इतने बड़े शायर थे वो। उसने गज़ल में, उसने नज़म में, इनकलाबी नज़म में नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, और अपने वक़्त के चोटी के शायरों में वो शुमार किए जाते हैं फैज़ अहमद फैज़। और उसने बरसगीर की शायरी को बहुत बढ़ावा दिया है, और बिलाखिर हर एक को ये दुनिया छोड़ना है। 20 नवंबर 1984 ईस्वी को लाहौर में इंतकाल कर गए फैज़ अहमद फैज़। प्यारे बच्चों, ये था फैज़ अहमद फैज़ के बारे में चंद इरशादात जो मैंने आपके सामने बयान किए किताब के पेज नंबर 115 पर। प्यारे बच्चों, आज 7 तारीख है, कल इंशाअल्लाह 8 तारीख को हम सफ़ा नंबर 117 पर, याद रखना, सफ़ा नंबर 117 पर कल आप हम इसकी 2 गज़लें हैं, एक है सफ़ा नंबर 117 और एक है सफ़ा नंबर 118। कल हम इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, खुदा मुझे भी और आपको भी सेहत सलामत रखे, कल हम इंशाअल्लाह इसकी पहली गज़ल सफ़ा नंबर 117 पर पढ़ेंगे। नज़म क्या है,
گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بہار نو باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. آپ ان دونوں نظموں کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اچھی طرح سے اور انشاءاللہ کل ہم اس کو ترنم میں بہت ہی سریلی آواز میں پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کی طرف جو ہم بار بار میں کہتا ہوں بار بار جو ہم یہ معمولی سی کوشش کرتے ہیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے بھرپور استفادہ اٹھائیں گے اور اس کو سمجھیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی کاپی پر نوٹ کر کے اپنی کاپی پر اتار کر اس کو یاد کریں گے اور امتحان کے لیے تیار رہیں گے. پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ تھی. خدا حافظ.